आइए मल्टीटास्किंग सेट नंबर 6 कितना होगा? 5 हुआ था ये 6 हो गया था। सेट 7 ठीक। आइए बताइए, पहला एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है। एवरीवन अटेंडेड द सेमिनार एक्सेप्ट रमन एंड आई। बोलिए। सी पार्ट में रहा है। रमन एंड मी। क्या चीज? किसमें एरर है? ही पार्ट में। सी में। हाँ। क्या होना चाहिए? मी होगा। हाँ, क्योंकि एक्सेप्ट एक प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है। प्रीपोजिशन अपने आप ऑब्जेक्ट लेता है। ऑब्जेक्टिव केस तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा, इसलिए ये आई नहीं मी होगा। ठीक है, नेक्स्ट। नो एरर। बताइए, ये भी एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है। रिपीट कीजिए तो। क्या? रिपीट। वन मे हेल्प वन सेल्फ। हर कोई खुद या अपना मदद खुद कर सकता है। वन कैन हेल्प वन। ऐसा कोई जरूरी नहीं, सब में क्षमता नहीं, मतलब कैपेसिटी की बात आ जाएगा में। तो में ठीक है, में सही है। नो एरर सही है, हर कोई अपना मदद कर सकता है खुद से। ठीक, नो एरर। नेक्स्ट। कल्पना हैज नो पेपर टू राइट अपॉन ओवर एट ऑफ। बताइए, लिखने के लिए उसके पास पेपर नहीं था। पेपर बताइए। बोलिए। राइट अपॉन। याद करो, जब हम ट्वेल्थ में पढ़ाए थे तुमको प्रीपोजिशन, तो उसमें पूछता है ना कुछ, वेयर डू यू लिव, तो वो सही नहीं है ना? क्या पूछा वेयर डू यू लिव इन। हाँ, और उसी प्रकार इन छुपा रहता है हाइड प्रीपोजिशन के रूप में। यहाँ भी ये कल्पना है नो पेपर टू राइट, तो राइट पेपर पर लिखा जाता है ना, तो राइट और पेपर नहीं था लिखने के लिए। पेपर पर लिखने के लिए मतलब लिखने के लिए पेपर नहीं था, तब पेपर नहीं था, यानी पेपर पर लिखा जाना चाहिए था। तो ये क्या हो जाएगा? अपॉन। राइट अपॉन या राइट ऑन दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट। सी इज बिजी। क्या? हर वर्ड बताएंगे। अबाउट, विथ, ऑफ, ऑन। बोलिए। शी इज बिजी ऑन हर वर्क। देखिए, जब किसी काम के साथ व्यस्त रहते हैं तो क्या लगाया जाता है? विथ। तो शी इज बिजी विथ हर वर्क। ठीक है, ये सिमिलर वर्ड सिनोनिम है। ठीक है, बताना है। हेटर इसका होगा। एनवी का? हेटर। एनवी का मतलब होता क्या? इससे या द्वेष जिसे कर सकते हो। हाँ। ठीक है, मतलब नफरत। हेटर्ड। हेटर्ड इज ए नाउन, ये एक नाउन है। हेट इज ए वर्ब। ठीक है, कंफर्ट। हेट एक वर्ब है और हेटर एक नाउन है। हाँ। प्लेजर दुख सुख। काइंड भी दयालु, तो सबसे अलग ये है, यानी इसका सिनोनिम यही होगा, पर्यायवाची यही होगा। हार्मनी। हार्मनी का मतलब क्या होता है? बताइए। हार्मनी मतलब सामंजस्य होता है। तो कंफर्ट आराम। कंसेंसस। कंसेंसस जो तुम्हारा होगा, कंसेंस करना। बताइए, कंसेंस का मतलब क्या होता है? हाँ, सहमति है। कंसेंसस है, उसके पास सहमति है। ठीक, डिसएग्रीमेंट तो एग्री नहीं है, फाइटिंग। ठीक है, और कंफर्ट है कि कन्फ्रंट है? एक मिनट देखने को। कंफर्ट। कंफर्ट। ठीक, कंफर्ट। तो इसका क्या हो जाएगा? कंसेंसस मतलब क्या होता? सहमति, मतलब हार्मोनी, सामंजस्य है, सहमति है, एग्रीमेंट है। डिस्पेयर। डिस्पेयर का? मर्सी। डिस्पेयर मतलब निराशा होता है। हाँ, तो मर्सी दुख। माइजरी, मर्सी नहीं, माइजरी। हाँ, मतलब जो है माइजरी। माइजरी ठीक होगा। ठीक है, मतलब दुख जो कर सकते हैं। कंजूसीपन।
अपोजिट वर्ड्स लिखना है। नोबल, बताइए नोबल का क्या हो? सर्वाइल भैया, जेंटल, किंगली, वेल बॉर्न। सर्वाइल कुछ अलग लग रहा है। या वेल, पहले नोबल का मतलब होता है कि धनी, ठीक है। नोबल समृद्ध, प्रॉस्पेरस, ठीक है, ये होता है। जेंटल मैन, किंगली तो नहीं होगा, वेल बॉर्न भी नहीं होगा, सर्वाइल हो। जेंटल, वेलबॉर्न धनी, वही जेंटल, सर्वाइल। कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो इसका अपोजिट हो सके। दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, ठीक है। सर्वाइल मीन्स क्या होता है? सर्वाइव, समृद्ध, ठीक है, सही है। समृद्ध। नहीं, तो इसमें गलती पेपर में ही दे दिया था, गलती दे दिया था। अपोजिट वर्ड खो जाता, अगर सिंगल भी वर्ड मांगोगे तो चारों हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी प्रॉब्लम है, इसमें मिटिगेट हो सकता था। अप्लाउज का एंटोनिम बताना है। अप्लाउज, अप्लाउज का मतलब होता है क्या, बताइए जल्दी। क्रिटिसिज्म में यही होगा ये। सॉरी, क्वेश्चन गलती लिख दिया। हालांकि अप्लाउज का मतलब प्रशंसा करना होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म। हाँ, क्रिटिसिज्म। निंदा कर। ह्यूमिलिएट, ह्यूमिलिटी का मतलब विनम्रता होता है। हाँ, एरोगेंस। एरोगेंस मतलब उदारता। हाँ, तो एरोगेंस। हाँ, वीकनेस, रिजर्व, साइलेंस, एरोगेंस इसका हो जाएगा, ठीक है। एरोगेंस। You hereby are requested to ensure that any such linkage immediately removed from your platforms. ये बहुत अच्छा प्रचलित वर्ड है hereby। I hereby request to love me। hereby में होता है ऐसे ऐसे करके कुछ भी रिक्वेस्ट किया जाता है। जब तुम डिक्लेरेशन फॉर्म भरते हो, शपथ पत्र भरते हो, तो इस वर्ड का यूज किया जाता है, ठीक है। I hereby, ठीक है, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि, ठीक है, उसका ये मतलब होता है। Hereby most important word for the oath, pledge, कुछ भी उसके लिए, ठीक है। सेल्फ डिक्लेरेशन, उसके लिए इसका यूज किया जाता है। बी पार्ट में एरर होगा। बी पार्ट नहीं, एरर तो ए पार्ट में नहीं है। ये एक एडवर्ब की तरह काम करेगा। तो हियर बाय ऐसे होगा, यू आर हियर बाय रिक्वेस्टेड होगा, यानी कि हियर बाय का प्रयोग किया जाएगा वर्ब के बाद, ठीक है, जस्ट बाद, समझे। यू आर हियर बाय रिक्वेस्टेड, इसका ये खासियत है। इतना फॉर्म भरे, ध्यान नहीं दिए, सब फॉर्म में यही रहता है, सेल्फ डिक्लेरेशन में, ठीक है। यू आर हियर बाय। हाँ, चलिए नेक्स्ट। ये बात चिकन हार्टेड, बताइए। चिकन हार्टेड मतलब दिल चिकन वाला है, मतलब डर जाता है तुरंत ही। बताइए क्या होगा? फियरफुल। फियरफुल। बाकी क्रेजियस का मतलब साहसी। ऑबिडिएंट मतलब आज्ञाकारी। और डाउटफुल मतलब संदेह में जो रहता है। ये इडियम था, एक मुहावरा था। बाकी नेक्स्ट। दिस इज सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, ओके। तुमको देखना है कहाँ के इम्प्रूवमेंट किया जाए। लुकिंग बैक आई रियलाइज्ड आई एम रॉन्ग, आई वाज रॉन्ग, आई वर, या वो क्या होगा ऑप्शन पे, या फिर नो इम्प्रूवमेंट। आई रियलाइज्ड, आई वाज रॉन्ग, आई वाज रॉन्ग। क्योंकि पास्ट की बात पीछे देखिए तो पास्ट में चला गया ना, तो आई वाज रॉन्ग,
ड्रॉ ए लाइन, इट इज एन इडियम, ये मुहावरा है, बताओ। ड्रॉ ए लाइन। To fix a limit, to be able to read and write, to make sacrifice, to deceive. To fix a limit. To fix, हाँ, draw a line, लाइन की जो मतलब एक लिमिट को क्या करो, फिक्स करो। ये सही, ये सब आसान होते हैं, तुम सेंस लगा करके थोड़ा सा बताइए। वुमेन कैंडिडेट्स, यहाँ पर इंप्रूवमेंट करना एग्जाम्प्टेड टू होगा या फॉर या इन या फिर फ्रॉम, यू नो, इंप्रूवमेंट पेइंग द एप्लीकेशन फी। फॉर्म देखो यार, एग्जाम्प्टेड फॉर, फॉर्म वगैरह भरते हो तो एक एक लेटर को ध्यान में रखो, सब वहीं से आज 2-3 क्वेश्चन वहीं से आ रहा है। तुम जब CHSL का फॉर्म भरोगे तो वहाँ पर लिखा होगा एग्जाम्प्टेड फी, नो लिखा हुआ होगा नीचे में, ठीक है ना। तो एग्जाम्प्टेड फी मतलब समझता है, एग्जाम्प्टेड का मतलब होता है छूट दिया गया है कुछ, ठीक है। तो हम लिख रहा, वुमेन कैंडिडेट्स को क्या किया जाता है, छूट दिया जाता है एप्लीकेशन फी में। तो बात यहाँ ये है कि एग्जाम्प्टेड के साथ क्या प्रयोग किया जाएगा, एग्जाम्प्टेड फॉर लगेगा फिक्स प्रीपोजिशन के रूप में, या इन या फ्रॉम, ये या फिर कुछ भी नहीं, यहाँ सही है क्या है। तो एग्जाम्प्टेड फ्रॉम होगा, एग्जाम्प्टेड फ्रॉम होता है मतलब एप्लीकेशन फी से छूट देना, एग्जाम्प्टेड फ्रॉम, ठीक है। एंड ऑफ, यस, द कंप्लेंट ऑफ क्या, हैविंग हरास्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, ये इसके जगह क्या होना चाहिए, रिबेट हो गया, डिबेट, रिबेट, डिबेट। एस्टिमेट का मतलब क्या होता है बताएंगे, एस्टिमेट, एस्टिमेट, ध्यान में तो नहीं है एस्टिमेट। देखिए पेपर बनने वाला बड़ी गलती हैविंग हरास्ड है तो ठीक है, यहाँ पर हैविंग प्रीफेस्ड होना चाहिए, अगर जो करेगा है तो प्रीफेस का मतलब प्रस्तावना, ठीक है। तो ही कंप्लेंट ऑफ प्रीफेस बाय द कोर्ट ऑफ द लॉ, जो उस कोर्ट का नियम था उससे क्या किया, कंप्लेंट है वो, मतलब कुछ नहीं है वो, इसलिए प्रीफेस यहाँ होगा, हैरेस्ड नहीं। कंप्लेंट ऑफ प्रीफेस बाय द कोर्ट ऑफ द लॉ, ठीक है। प्रीफेस का मतलब प्रस्तावना, एक इंफॉर्मेशन टाइप का होता है जी। तो यहाँ पर प्रीफेस कर दिया जाना चाहिए, हैविंग प्रीफेस्ड ये होना चाहिए। 16 The study of population, डेमोग्राफी, हाँ, जनसंख्या का अध्ययन करना, क्या करना था, डेमोग्राफी। डेमोग्राफी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट बताइए विच इज करेक्ट, कौन सही सही लिखा होगा, सही लिखा हुआ है, हाँ। CRI, अरे मतलब क्रिमिनल B सही लिखा हुआ है, बी, ये कितना नंबर था, NDER C होगा, कैलेंडर, हाँ ये कैलेंडर सही है। ट्यूशन का स्पेलिंग बोलो तो क्या देगा, TUATITI हो जाए, ट्यूशन, हाँ TITI हो जाए, TUTITI हो जाए, नहीं ट्यूटन, ट्यूशन वो नहीं, बढ़िया से ट्यूशन का क्या स्पेलिंग है, डिफॉरेस्टेशन इज ऑलरेडी हेल्ड टू हैव, ये वन का जो विनाश हो रहा है उसके बारे में ये पैराजंबल है, ठीक है।
वन कटाई पर है, रिलेटेड है, ठीक है। तो बताइए कौन सा पहला पी में लिखा है एरियाज एंड इट्स कंस्टिट्यूशन वुड lead to further illogical disaster, cause irreversible damage is some. PRQ. Deforestation is already held to have बताइए PRQ होगा। चलिए आता है deforestation is already held to have area and its constitution लोड नहीं led to have और led एक साथ नहीं रहेगा, तो have के पास हमको लाना पड़ेगा थर्ड फॉर्म को यहाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ have caused irreversible damage, कहता है कि डिफोरेस्टेशन है जो irreversible damage मतलब अदृश्य या irreversible है, उसका भी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन डैमेज है in some areas कुछ एरियाज में and its constitution और इसका जितना भी क्षेत्र है, संविधान नहीं यहाँ क्षेत्र होगा, would lead to इसका जो भी नियम है वो किसको ले जा रहा है, उसका नियम भी कहा क्या कर रहा है lead to further illogical disaster, इसका नियम भी आगे illogical disaster को ही मतलब उसको ही आमंत्रित कर रहा है, लेड कर रहा है, तो क्या होगा RPQ इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक, ये क्या लिखा हुआ है, इस सुनामी टी से स्टार्ट होता है, इस सुनामी फॉल आउट ऑफ एन earthquake ऑन द ओशन फ्लोर इज नॉर्मली है, ये भी एक पैराजम्बल है, ठीक है। बताओ कौन सा क्रम सही होगा। देखिए अगर जब इस सुनामी के बाद फॉल आउट लगाते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि फॉल्स आउट होना चाहिए, क्या होगा ये बता देते हैं। RPQ is a normally a fall out of यहाँ से शुरुआत करेंगे R से, ठीक है। is a नॉर्मली A fall out of an earthquake, कहता है कि on the फॉल आउट है ocean। सुनामी किसका, अर्थक्वेक का, भूकंप का, ऑन द ओशन फ्लोर मतलब ओशन फ्लोर में महासागर के तल पर जो भूकंप आता है वही तो सुनामी कहलाता है, ठीक है। इसलिए RPQ ये पैसेज है, ठीक है, 5 नंबर का। नेक्स्ट तो पढ़ना है, पढ़ो तो एक बार। United we stand and divided we fall is a famous proverb which signifies that if we are united and stay together, then one can defeat us. But if we constantly fight and have our misunderstanding, we may attract to take advantage of ourselves, which may ultimately result in failure. The proverb clearly indicates that unity is the source of strength and people who are united have the capability to any kind of situations as they share each other's word and hardship. ठीक, आइए अब ये जो क्या समझे इस पूरे पैराग्राफ, इस पूरे पैसेज पे, ये किस पर आधारित है, ये एकता पर, यूनिटी पर आधारित है, ठीक है ना, एकता में बल है, वही सब वगैरह बता रहा है। तो देखिए यूनाइटेड वी स्टैंड, अगर जो हम एकत्रित है, एक है, तो हम लोग स्टैंड करते हैं, ठीक है, हम लोग सही रहेंगे। एंड डिवाइडेड, अगर जो हम लोग टूट गए तो समझो डिवाइडेड हो गए तो हम लोग गिर जाते हैं। एकता में रहते हैं तो खड़ी रहते हैं, और डिवाइडेड होते तो गिर जाते हैं। बिफोर इज ए फेमस प्रोवर्ब, जो एक प्रसिद्ध प्रोवर्ब है, कहावत है, ठीक है। विच सिग्निफाइड, जो महत्व रखता है किस चीज का, दैट इफ वी आर यूनाइटेड, यदि हम लोग यूनाइटेड है, एकता में है, एंड स्टे टुगेदर, एक साथ रहते हैं, देन तब नो वन कैन क्या होगा, नो वन कैन, कौन सा कैन, या नो बनाएगा
नो वन कैन डिफीट अस, कोई भी हम लोग को हरा नहीं सकता अगर जो हम एकता में है तो, ठीक है। बट लेकिन किंतु परंतु इफ वी कॉन्स्टेंटली फाइट, हम लोग लगातार फाइट करते हैं, लड़ते हैं, एंड हैव, उसके बाद क्या होगा, रिफ्लेक्स कॉन्फ्लिक्ट्स एफ्लिक्ट्स हाउस, और हम लोग लगातार फाइट करते हैं, अपने में लड़ते झगड़ते हैं, तो हम लोग को क्या होगा, कन्फ्लिक्ट होगा। कन्फ्लिक्ट मतलब दुविधा होगा। तो कहाँ गया, हाँ कॉन्फ्लिक्ट, हाँ कन्फ्लिक्ट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसअंडरस्टैंडिंग्स। बी में अट्रैक्ट, हाँ बी में अट्रैक्ट क्या चीज, राइडर्स को, एनिमल्स को, आउटसाइडर को या इंसेक्ट्स को, आउटसाइडर को, आउटसाइडर्स, हाँ हम लोग बाहर के लोगों को क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर देता है, जो आपस में फाइट करते हैं, टूट जाते हैं, दुविधा में जाते हैं, तो टू टेक एडवांटेज, अपना फायदा उठा लेगा ऑफ आवर सेल्वेज, हम लोगों का खुद से, मतलब बीच में अल्टीमेटली रिजल्ट इन, यहाँ पर क्या होगा, रिजल्ट इन, यहाँ तो आउटसाइडर था, ठीक है। वंस देयर हिज आवर बीच में अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन आवर फेलियर, जो हमारे फेलियर का क्या है, रिजल्ट है, आवर डी, ठीक है। नेक्स्ट में आइए क्या है, द प्रोवर्ब क्लियरली इंडिकेट्स, ठीक है, दैट यूनिटी इज द सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड पीपल हु आर यूनाइटेड हैव द कैपेबिलिटी टू, किस चीज को करने के लिए, एनी काइंड ऑफ टैकल या क्रैकल या मिंगल या बक्कल, मिंगल मतलब मिला देना होता है, तो क्या है उसके पास कैपेबिलिटी है, सामर्थ्य टैकल करने के लिए, टैकल करने के लिए एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, किसी प्रकार का तो टैकल हो जाएगा, एज दे शेयर ईच अदर्स बर्डन एंड हार्डशिप, जितने भी बोझ हो, हार्डशिप हो, सबको टैकल कर सकते हैं अगर एक मिलजुल करके रहे तो। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे, ओवर होता है ये सेट, थैंक यू।